नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब भी देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके इसके लिए कोशिशें भी की जा रही है। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ है इटारसी से रवि यादव, जो सरस्वती शिशु मंदिर इटारसी में गणित के शिक्षक हैं, और उनके साथ में मौजूद हैं आनंद चौरी, जो सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो चलिए सवाल पूछेंगे और सबसे पहले रवि जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। आप सरस्वती शिशु मंदिर में गणित के शिक्षक हैं। समझना चाहूंगी सर आपसे कि आप अपने स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि आपके स्कूल में मैथ्स के कितने छात्र इस वक्त पढ़ रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर विगत लगभग 30 वर्षों से संचालित है इटारसी शहर में, जो संस्कृति और संस्कार को के साथ साथ अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, जिससे भारतीय संस्कृति का उत्थान हो सके और हमारे छात्र जो है देश में आगे बढ़ें और हमारे मतलब उनका स्वयं का भविष्य को उज्जवल करें और देश में सर्वोच्च पदों पर प्राप्त करें, ऐसी कोशिश रहती है हमारी। और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें योग बना सकें। और हमारे यहाँ उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि केवल शिक्षा ही देना उद्देश्य नहीं है, हमारे यहाँ संस्कृति का उन्हें भरपूर ज्ञान कराने की कोशिश करते हैं। हम भारतीय संस्कृति से उन्हें परिचय कराते हैं, शिशु से ही छात्रों को हम भारतीय संस्कृति से परिचय कराते हैं, जिससे कि हमारे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति को पहचान सके, हमारी पुरातत्व संस्कृति जो है उसको पहचान सके और आगे बढ़ सके और उच्च पदों को प्राप्त करके देश का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रयास रहता हमारा। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि मैथ्स के आप शिक्षक हैं, तो कितने छात्र इस वक्त अध्ययनरत हैं आपके स्कूल में मैथ्स के 11th-12th में, खास तौर पे आप बात कीजिए। 11th-12th में हमारे यहाँ लगभग 40 छात्र अध्ययनरत हैं, मैथ और बायो दोनों को मिलाकर। अभी क्या है, थोड़े से इस वर्ष लास्ट ईयर कोरोना काल होने के कारण कुछ एडमिशन कम हुए थे जी, बाकी नहीं तो 50 के ऊपर छात्र रहते हैं हर फैकल्टी हमारे यहाँ। और हमारा प्रयास रहता है कि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दें मैथ की जी, और मैथ का उनको वो सारा ज्ञान करा सकें जो उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं हमसे प्राप्त करना। हमारा उद्देश्य वही है कि उन्हें जानकारी नहीं कि मैथ शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार देते हैं हम, जिससे कि वो बच्चे हमारे देश का गौरव बढ़ा सके और हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखें। क्योंकि हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारतीय संस्कृति का लोप हो जा रहा है जी। जो आज छात्रों में आपको देखने को नहीं मिलती, जो हमारे यहाँ के भैया बहन हैं, परंतु उनमें आपको देखने मिलती हैं। अभी मैं आज यहाँ पे जब आया तो हमारे यहाँ का एक छात्र जो आपके यहाँ पे जॉब करता है, वो आया और उन्हें बाकायदा मुझसे मिला तो बहुत आत्मीय सुख मिला। ऐसा लगा कि हम जो दे रहे हैं भैया बहनों को, जो संस्कार दे रहे हैं, वो आज सफलता मिली, हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और हमारा उद्देश्य भी यही था कि है और रहेगा कि कम से कम हमारे यहाँ के भैया बहन या छात्र जो हैं वो देश में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं शिक्षा के साथ साथ। और वो लोग जो खासकर बहुत पिछड़ जाते हैं, काफ़ी पिछड़े हुए बच्चे भैया बहन हैं जो अभावग्रस्त है, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका उत्थान करने की कोशिश भी की जाती है। इसके माध्यम से सरस्वती स्कूल एकल विद्यालय संचालित करता है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं भैया बहन, उनके उत्थान के लिए प्रयास करते रहता है जी।
बिल्कुल रवि जी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि देखिए शिक्षा तो हर स्कूल, हर कोचिंग संस्थान में बच्चों को मिल जाएगी, छात्रों को मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे संस्कार मिल सके वो केवल शायद सरस्वती शिशु मंदिर में ही होता है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आपकी कोशिश, आपके स्कूल में तमाम जो शिक्षक हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए, लेकिन जहां पर भी वो जाए, जिस प्लेटफॉर्म पर वो पहुंचे, वो अपने संस्कारों को ना भूले। और ये प्रयास आप लोगों की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ आनंद इस वक्त मौजूद हैं, जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं, छात्र हैं। आनंद, आप जरा अपने शब्दों में, मैं चाहूंगी सरस्वती शिशु स्कूल के बारे में, जिसका जिक्र आपके शिक्षक यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए कि किस प्रकार का स्कूल है, माहौल कैसा आपको वहां पर मिलता है, और इसके साथ ही किस प्रकार की शिक्षा आप इस स्कूल में ग्रहण करते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे स्कूल में हमें संस्कार और आदर, बड़ों का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, इस चीज़ की पूरी शिक्षा दी जाती है। समय समय पर शारीरिक, बौद्धिक और कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां कराई जाती है जिससे एक विद्यार्थी का मनोबल बढ़ सके, उसे एक प्रकार का मतलब मनोबल ही उसका बढ़ाया जा सके, और वो अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ लक्ष्य पाने के लिए उसकी जो मेंटलिटी है वो क्लियर हो जाए। और हमारे स्कूल में शारीरिक शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समय समय पर कई प्रकार की खेल गतिविधियाँ कराई जाती हैं। हमारे स्कूल में शिक्षक जो है वो एक एक्सपीरियंस शिक्षक है, जो हमें पेपर्स के समय ही नहीं, पूरे वर्ष भर हमें इस प्रकार मार्गदर्शित करते हैं कि हम हमारे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। और हमारे पेपर में जो हमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उससे हम बहुत कम टाइम से होता है कि हम उस प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं कि हमारा पेपर है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारे टीचर्स हमें समय समय पर आकर इस चीज़ के लिए मार्गदर्शित करते रहते हैं। और भी हमारे स्कूल में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम हमारी मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा क्लियरली और शार्प कर पाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा बौद्धिक प्रकार की गतिविधियाँ भी होती हैं। हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपटीशन होता है, जिससे उनको स्टूडेंट की इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में बढ़ जाती है। और भी बहुत उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, जिससे एक कंपटीशन की वाइब आती है। और हमारा स्कूल इसी प्रकार से बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा देता है। आनंद, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप और सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं इस समय 12th में अध्ययनरत हूँ और मेरा गणित सब्जेक्ट है। गणित फेवरेट है आपका, इसलिए आपने लिया? यस मैम, गणित एक सब्जेक्ट कह सकते हैं, मेरा बचपन से अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और मैं इस फील्ड में आगे जाकर कुछ करना चाहता हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए बहुत सारी फील्ड और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है हमें। इसलिए मैं सब्जेक्ट को बचपन से ही, और मेरी फैमिली में बैकग्राउंड भी इसी प्रकार का रहा है। मेरे भाई और बहनों ने भी मैथ्स सब्जेक्ट में ही आगे की एजुकेशन की है, इसलिए मैं सब्जेक्ट को मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। बिल्कुल, और रवि जी जैसे शिक्षक हैं तो फिर तो और इंटरेस्ट जाहिर तौर पर आपका बढ़ ही गया होगा। आनंद के मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आपने चुना है और इसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। रवि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में बड़ी संख्या में छात्र हैं। अकेले मैथ्स स्ट्रीम की बात करें तो इसकी भी संख्या बेहद ज्यादा है। ऐसे में कई बार होता है कि हर एक बच्चे पर टीचर ध्यान नहीं दे पाते, कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। तो अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, आप हर एक बच्चे का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं ताकि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल के बाहर बच्चों का बिहेवियर कैसा है, उनका किस तरह से वो लोगों के साथ रहते हैं, इन चीजों पर किस प्रकार से इस स्कूल में ध्यान दिया जाता है? सर, हमारे यहाँ मंथली टेस्ट होते हैं, और मंथली टेस्ट होने के साथ साथ नियमित सप्ताह में एक बार कम से कम उनकी कापियाँ चेक की जाती है। हर एक विषय का शिक्षक जो होता है उनके सभी कापियों को बारीकी से चेक करता है, और जो गलतियां छात्र छात्राएँ करते, भैया बहन हमारे जो करते हैं, उनको वो इंगित करता है, उनको बताता है, और उनकी गलतियों को दूर करने के लिए उनके साथ प्रयास करता है, और कोशिश करता है कि उनकी सारी समस्याएं हल हो जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। ऐसा प्रयास किया जाता है। साथ में मंथली टेस्ट के साथ साथ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारा अलग सेपरेट एक बोर्ड है, विद्या भारती, जो भोपाल से संचालित होता है, जहाँ से हाफ ईयरली और वार्षिक के खासकर लोकल परीक्षाओं के पूरे पेपर, बोर्ड परीक्षाओं के हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के पेपर्स वहीं से आते हैं, जिससे कि हम भैया बहनों को ज़्यादा अच्छा कवर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से उनको उत्साहित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनकी हम समस्याएं प्रयास करते हैं कि
नियमित भैया बहनों के साथ हम पास पहुँचें और उनकी काफ़ियों को बारीकी से निरीक्षण करते हैं, जिससे कि उनकी जो समस्या आती है उसको दूर करते हैं। और प्रत्येक भैया बहन कोशिश करते हैं हम कि प्रत्येक छात्र छात्राएँ या भैया बहन जो हमारे हैं उनसे उनकी समस्याएं जो भी आ रही है उनसे पूछते हैं, और यदि उन्हें कोई समस्या आ रही है तो उसे हम बोर्ड पर क्लियर करते हैं जी। और साथ ही हम कोशिश हमारी रहती है कि वो कमज़ोर से कमज़ोर भी जो हमारा भैया बहन है वो उसकी हर समस्या हल हो सके। और प्रयास रहे कि हमने कहा नहीं कि खाद में शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, शिक्षा के साथ साथ हम उनको संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ाई तो उनको करा ही रहे हैं जिससे कि वो देश के अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे पदों पर पहुंचे और अपने परिवार की आराम से अच्छे से देख रेख कर सके। जरूरी नहीं है कि वो बहुत पैसा कमाए, मगर उद्देश्य ये है कि हमारे संस्कृति और संस्कार को बनाए रखे। पैसा तो वो कमाते ही हैं, हर छात्र का उद्देश्य होता है कि पढ़ लिख के और एक योग्य पद पर पहुंचे, देश का मान बढ़ाए और आर्थिक लाभ भी कमाए, जिससे कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। पर हमारा उद्देश्य ये है कि वो आर्थिक स्थिति अच्छी करने के साथ साथ वो संस्कार भी उसको मिलना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति बनी रहे। हमारी जो हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति है उसके हमें प्रयास करते हैं कि वो बनी रहे। और हमारी शिक्षा अन्य दूसरे स्कूल से इसी कारण भिन्न है कि हम संस्कृति, संस्कार, बौद्धिक, आध्यात्मिक, खेल, ये सभी शिक्षाओं को नियमित देते हैं। और बौद्धिक प्रतियोगिता हमारे यहाँ जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर और विभाग मतलब जिला, विभाग, प्रांत और इसका अखिल भारतीय स्तर तक हमारे यहाँ बौद्धिक प्रतियोगिता होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कहा भैया ने बताया था कि रंगोली, खेल कूद, बौद्धिक प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, विज्ञान प्रश्न मंच, गणित प्रश्न मंच, वैदिक गणित प्रश्न मंच। वैदिक गणित को हम विशेष ध्यान देते हैं भैया बहनों पर। वैदिक गणित जबकि उसमें कम समय में ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को शॉर्टकट में मेथड से वो सॉल्व किया जा सकता है और 30 सेकंड से कम समय में भी एक क्वेश्चन का इजीली हमारे छात्र छात्राएं आंसर दे सकते हैं वैदिक गणित के माध्यम से, जिसका हम हमारे यहाँ जो गणित के शिक्षक होते हैं, वैदिक गणित शिक्षक होते हैं, उनका समय समय पर उनको पढ़ाते रहते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। बिल्कुल। और एक बार मैं अपने दर्शकों को भी जरा बता दूं, क्योंकि कई दर्शक जिस वक्त देख रहे होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है वहां पर जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको भाई बहन कहकर ही संबोधित किया जाता है। और वही रवि यादव जी इस वक्त बता रहे हैं, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनमें किसी तरह का भ्रम ना हो कि आखिर भैया बहन किसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी आनंद। अब जरा आपके एग्जाम की बात कर लेते हैं। 12th के आप स्टूडेंट हैं और इस वक्त एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आपकी तैयारी के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की है, टाइम मैनेजमेंट आप खास तौर पर कैसे करते हैं? मैं एग्जाम के लिए स्पेशली टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार करता हूं कि मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ने की जगह सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता हूं। मैं सुबह समथिंग 5 to 6 AM तक उठ जाता हूं। देन उसके बाद मैं अपने उन सब्जेक्ट को पढ़ने का ट्राई करता हूं जो मेरे लिए टफ है और जो ज़्यादा थ्योरेटिकल्स है। लाइक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं जिन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो अभी भी बहुत मुश्किल चीज़ है पढ़ना। सो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं मॉर्निंग में उन्हें करने का ट्राई करता हूँ। एंड देन मैं उसके बाद 7:30 से मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। 8:15 तक मैं अपने स्कूल जाता हूँ। देन उसके बाद स्कूल में जो पीरियड्स लगते हैं उनमें टीचर्स जो हमें लेक्चर्स देते हैं वो सुनता हूँ। और हमारे स्कूल के टीचर्स हमें इस प्रकार पढ़ाते हैं कि जो डाउट्स होते हैं वो हमारा वहीं क्लियर कर देते हैं, जिससे हमें घर जाकर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना रहे कि हमें ये समझ नहीं आया या फिर हमें इस चीज़ में दिक्कत है। उसके बाद मैं समथिंग 1:30 तक मैं घर आ जाता हूँ। उसके बाद 1 to 2:30 तक मैं अपना जो डेली रूटीन का काम होता हूँ, खाना खाना वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद फिर 2 hours के समथिंग मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पेपर टाइम में बहुत टफ लगने लगता है, और अभी MP बोर्ड ने थोड़ा टफ एक्स्ट्रा भी कर दिया है क्योंकि उसमें गैप कम दे दिया है। मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट था। सो मैथ्स को मैं पढ़ता हूँ। देन उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूँ। कोचिंग से आने के बाद मैं जो अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश, उनको 1-1 घंटे तक पढ़ लेता हूँ, जिससे उनके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें हम एग्ज़ाम टाइम में मार्क्स गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो उन सब्जेक्ट में मार्क्स लेना बहुत ईजी पड़ जाता है हमारे लिए। और लास्ट में फिजिक्स रहता है, जिसको मैं लास्ट में उसके डेरिवेशंस रहते हैं उनको मैं नाइट में करना
ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नाइट के टाइम मुझे डेरिवेशन का कुछ ऐसा है कि नाइट के टाइम मुझे समझ आ जाते हैं वो डेरिवेशन मॉर्निंग और आफ्टरनून के कंपेयर में। देन फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल, यानी कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, टाइम टेबल बकायदा आपका बना हुआ है, इस हिसाब से आप शुरुआत से लेकर अब तक पूरी तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं। रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप लगातार कई काम कर रहा है, योगदान दे रहा है, लेकिन आप इस योगदान को किस प्रकार से देखते हैं सर? बंसल ग्रुप को हमने जब बारीकी से समझा और देखा उसमें कि बंसल ग्रुप हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, भैया बहन हैं, उनको नियमित प्रोत्साहित कर रहा है। उनके लिए क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको उपलब्ध कराता है। हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं और भी सभी स्टेट के जो छात्र छात्रा हैं उन सभी को ऑनलाइन के माध्यम से उनको क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको उपलब्ध करा रहा है। साथ में इंजीनियरिंग की वो बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करवाने की कोशिश करता है, जिससे कि छात्र इंजीनियर बन के और देश का गौरव बढ़ा सके और देश को आगे ले जा सकें। जो हमारा इस ग्रुप का प्रयास रहता है। तो मेरा प्रयास है कि जो ग्रुप और आगे बढ़े और हमारी कोशिश रहती है हम हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको मार्गदर्शन करके उनसे कहें कि वो बंसल ग्रुप को ज्वाइन करें। और ये नहीं कह रहे हैं कि बंसल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो हम कह रहे हैं इसलिए ज्वाइन करें, उसको जाके करीब से समझें और उसको समझने के बाद फिर ज्वाइन करें। वाकई में वो चीज़ें हैं वहाँ पर जो उन छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए बंसल ग्रुप नियमित प्रयास कर रहा है। मैंने उसको करीब से जाके देखा, उस कॉलेज को जाके मैंने देखा कि बंसल ग्रुप में मैकेनिकल शिक्षा बहुत अच्छे से दी जा रही है, साथ में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चों छात्र छात्राओं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खासकर बहुत बारीकी से समझाया जाता है। मैंने वहाँ जाके कई चीज़ करीब से जाके देखा भी हूँ। जी बिल्कुल, तो आपने करीब से देखा, समझा, अनुभव किया और उसके बाद देखिए, क्योंकि बंसल ग्रुप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी आनंद के टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप बंसल ग्रुप की किन नीतियों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अभी एक महीने पहले ही हम बंसल ग्रुप के मंडीदीप वाले जो कॉलेज है वहाँ पे हम विजिट करके आए थे। एक बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट था जिसमें एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही एनवायरनमेंट था। वहाँ पे हर चीज़ की एक सेपरेट लैब थी। देन उसके बाद जो टीचर्स थे, जो फैकल्टीज थे, वो बहुत ही इस पोलाइटली ऐसे बात कर रहे थे हमसे जैसे हम उनके स्टूडेंट हो। हमें जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो चीज़ हमारे अभी आगे हमें बता रहे थे कि ये चीज़ आपको किस जगह काम आनी है, कहाँ आप इसमें आपके साथ क्या करियर बन सकता है इसका। देन फिर उसके फैकल्टीज थे, वो एक प्रकार के एक्सपीरियंस फैकल्टीज थे जो हमें हर चीज़ के बारे में बता रहे थे। देन उसके बाद हमें ये भी बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो आपको इसके बाद क्या करना चाहिए, या आप हमारे ग्रुप में आके, ये एक अच्छी चीज़ है जो वहाँ के मेरे कॉलेज में देखने को मिली। देन उसके बाद जो वहाँ के टीचर्स थे उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के टीचर्स हमें बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। देन उसके बाद जो दूसरे कॉलेज में कभी कभी होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की इस प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर स्टूडेंट्स को ऐसा छोटा टाइप समझने लगते हैं। सो बंसल कॉलेज के जो टीचर्स थे, फैकल्टीज थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे पोलाइटली से बात करी। बस बिल्कुल सर, आपसे ही जानना चाहूंगी कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बंसल ग्रुप वैसे तो काफी काम कर रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग तक पहुंच सके, हर क्षेत्र तक पहुंच सके, इसके लिए और क्या प्रयास होने चाहिए सर? मेरा ऐसे एक निवेदन है बंसल ग्रुप से कि वो उन सभी छात्र छात्राओं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वैसे तो मैंने जानकारी हासिल की है कि बंसल ग्रुप उन ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए भी बस वगैरह की सारी सुविधाएं देता है और साथ में उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी उपलब्ध कराता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हर गरीब से गरीब छात्र के लिए व्यवस्था हो जाए। और मेरा ऐसा निवेदन है कि खासकर मेडिकल के क्षेत्र में भी बंसल ग्रुप आगे बढ़े। अभी क्या इंजीनियरिंग क्षेत्र में बंसल ग्रुप आगे बढ़ रहा है, मेडिकल क्षेत्र में जाए, मतलब नीट की तैयारी वगैरह के लिए उनके लिए जगह उपलब्ध कराए और बेस्ट से बेस्ट उनको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराए, जिससे कि नीट के जो छात्र हैं वो समय समय पर मतलब अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और बंसल ग्रुप मेडिकल क्षेत्र में भी आगे बढ़े। ऐसा मेरा प्रयास है, मैं चाहता हूँ।
बिल्कुल, देखिए वैसे तो सर बंसल ग्रुप जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही प्रयास रहते हैं कि हर बच्चे तक, हर वर्ग तक शिक्षा की अलग जगह उन तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास है। लेकिन आपने जो और भी ज्यादा बातें कही हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इस दिशा में? बंसल ग्रुप लगातार आगे काम जरूर करेगा। आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए शिक्षा तो बेहद जरूरी है, आप अपना रूटीन भी मेंटेन किए हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो कैसे आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं? खुद को मेंटली रिलैक्स करने के लिए आनंद क्या करते हैं? पढ़ाई का एक प्रेशर होता है जो हर स्टूडेंट्स को होता है। मैं अपने स्वास्थ्य और अपनी शिक्षा को इस प्रकार से बैठाता हूँ कि मैं दिन भर में जो ब्रेक्स होते हैं स्टडीज़ के बीच में, उनमें कभी कभी म्यूज़िक सुन लेता हूँ। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को फुल रिलैक्स कर देती है, मैं मानता हूँ। और एक साइंटिफिक चीज़ भी है कि म्यूज़िक आपके माइंड्स को रिलैक्स कर देती है। एंड बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती है म्यूज़िक की, जो हमारे सर ने भी हमें एक बार बताया था कि बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होती है म्यूज़िक की, कि जिस फ्रिक्वेंसी पे आप म्यूज़िक सुनते हो तो वो आपके माइंड को अलग अलग प्रकार से फोकस, रिलैक्स एंड स्ट्रेंथ इस प्रकार से डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड जो हेल्थ के लिए है, मैं एक फुटबॉल भी मैं खेलता हूँ। अभी लास्ट मंथ में एक स्कूल स्टेट में खेल के आया हूँ। सो फुटबॉल भी एक जरिया है मेरा जो मेरी हेल्थ को बनाए रखने में मेरी हेल्प करता है हमेशा। फुटबॉल एक इंटरेस्ट भी है। एंड जो अभी पेपर के टाइम में, बट मैं फुटबॉल को इतना वो नहीं दे रहा हूँ, पेपर के टाइम में फुटबॉल को अभी थोड़ा दूर हूँ। देन जो मेरा जो मेन रहता है वो रहता है कि योगा जो रहता है, मैं सुबह उठ के हाफ एन आवर योगा को भी दे देता हूँ, जिससे योगा आपको रिलैक्स कर देता है टोटली, एंड दिन भर जो आपको एनर्जेटिक रखता है। बिल्कुल, देखिए योगा भी जरूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ कैसे खुद को रिलैक्स करना है ये आनंद ने बताया है। आनंद फुटबॉल खेलते हैं, इसके साथ ही म्यूजिक सुनना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और इसके जरिए वो मेंटली रिलैक्स होते हैं ताकि एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा फोकस उनका एग्जाम पर हो, अपने पेपर पर हो। तो ये कोशिश आनंद की तरफ से की जाती है। रवि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप अपने स्कूल में छात्रों की करियर काउंसलिंग किस प्रकार करते हैं, क्या करते हैं, और क्या समय समय पर आपके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है? हाँ मैडम, हमारे यहाँ समय समय पर पेरेंट और टीचर मीटिंग होती है और स्टूडेंटों को गाइडलाइन देने के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स को समझाया जाता है कि छात्र छात्राओं को कितना समय पढ़ने के लिए दिया जाए, उनको कोऑपरेट किया जाए, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरी की जाए, साथ में उनको वॉच किए जाए कि वो जो सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल अपन उपलब्ध करा दिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए, परंतु वो मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं। इस चीज़ को भी बारीकी से उनको माइंड करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अभिभावक को बार बार आग्रह किया जाता है, उनको समझाया जाता है। तो पेरेंट्स मीटिंग हमारे यहाँ करीब करीब साल में 3 से 4 बार हो जाती है, जिससे कि हम उन छात्र छात्राओं की बारीकियाँ या कमजोरियाँ कह सकते हैं आप, उन कमजोरी को उन अभिभावक को हम अवगत कराते हैं पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स अपने जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनके बच्चे हैं, उनको वो घर जाके समझा सके और उनकी जो कमियां हैं उनको हम प्रयास करते हैं दूर करने का। और हर संभव हमारा प्रयास रहता है कि उनकी हर कमियां समय बिल्कुल बारीकी से दूर की जाए। और हमारा ये प्रयास रहता है कि कई बार क्या होता है कि छात्र जो होता है वो हमसे डायरेक्टली कई बार नहीं बोल पाता है, बहुत सारी चीज़ें छुपा लेता है, डरता है वो। कई बार ऐसा लगता है उसको कहीं हम टीचर पूछेंगे, डर कहीं कुछ कह नहीं दे, डांट दे। तो सही बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं 1-2 क्लास में, तो उनके पेरेंट्स से हम इस संबंध में चर्चा करते हैं कि वो उनसे पूछे कि उनकी क्या समस्या है। अगर कोई समस्या वहाँ तक पहुँच रही है तो उनके माध्यम से हमारे पास आए और हम उन्हें दूर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। इसलिए हम समय समय पेरेंट्स मीटिंग देते रहते हैं, जिससे कि हमारे छात्रों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल। आनंद, आपसे मेरा सवाल है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? अभी मेरा जो 12th क्लास है मेरा अभी मेन लक्ष्य है कि मैं अपने 12th में एक अच्छा % लाऊं और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाऊं। सो इसी के लिए मैं अपने जो दूसरी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें होती है उनको पूरा अलग कर देता हूँ एंड स्टडीज़ के टाइम पे स्टडीज़ करता हूँ। एंड अभी तो पेपर में एग्ज़ाम में सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं। सो मैं अभी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ जैसे मोबाइल हो गया एंड फुटबॉल, मैनी मोड से मैं उनसे बहुत दूर हूँ। मैं अभी सिर्फ पढ़ाई को प्रेफर कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अगर 2 महीने ये पढ़ लिए देन उसके बाद लाइफ फुल एन्जॉयमेंट वाली है। फैमिली में भी आपको सब लोग प्राउड फील करते हैं कि हाँ इसने कुछ किया है फैमिली के लिए।
देन फिर उसके बाद जो रहता है 2 महीने बाद लक्ष्य, ऐसा मेरा लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसा है कि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कोडिंग करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। एंड मेरी एक माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसको मैं चाहता हूँ उसमें अपनी प्लेसमेंट करवाना, एक ड्रीम कंपनी जैसे आप कह सकते हैं, वो मेरी माइक्रोसॉफ्ट रहेगी। देन उसके बाद जो सेकंड ड्रीम कंपनी गूगल, मेरा एक ड्रीम है कि मैं दोनों में से एक कंपनी में जाकर अपने इंडिया और अपने स्टेट, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आनंद, ये निश्चित तौर पर ड्रीम कंपनीज ही हैं और हर कोई छात्र इस कंपनी में जाकर काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको जरूर करनी होगी। रवि जी, जाते जाते सर आप बाकी तमाम स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बाकी सभी स्टूडेंट के संदेश देना चाहता हूं कि वो नियमित अभ्यास करें और ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से परीक्षा के 2 या 3 महीने पहले से अभ्यास करना शुरू करता है और कई बार परेशान होता है जी। बेटर तरीका यह है कि उसको शुरू से ही, स्कूल जब चालू स्टार्ट होता है तब से 3 से 4 घंटे नियमित अभ्यास करें और सभी सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दें। खासकर जो मेन सब्जेक्ट है उनको एक एक घंटा दे। बाकी सब्जेक्ट को अगर 40 से 45 मिनट भी देता है तो नियमित देने से सारी समस्याएं उसकी हल हो जाएगी और उसको ज़्यादा अतिरिक्त बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी, जिससे कि वो भविष्य में आगे बढ़ सके और अच्छा से अच्छा पर्सन बना सकता है इजीली, ऐसा मेरा विश्वास है। और कई बार क्या होता है, छात्र आजकल एक फैशन कह सकते हैं आप या कुछ और, आज का छात्र क्या कर रहा है, रात में ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करता है। मेरा ऐसा मानना है कि रात में पढ़ाई करने की अपेक्षा पहले वो पर्याप्त नींद ले, जो मिनिमम 6 आवर्स की होती है उतनी नींद लेना चाहिए। और आज का स्टूडेंट कोशिश करता है, नहीं कर पाता है कि वो सुबह उठे। अगर वो मॉर्निंग उठता है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँ जी, 4 बजे उठ जाए, 4 से 6, 7 बजे 7 बजे तक 3 घंटे का समय मिलता है, उस 3 घंटे में स्कूल 8 बजे लगता है, 8 या 8:30 से। बिल्कुल, ये कहा भी जाता है सर कि रात की अपेक्षा सुबह जो आप पढ़ते हैं, जो आप याद करते हैं, वो आपको ज्यादा याद होता है। इसलिए ज्यादातर छात्र ये कोशिश करते हैं कि वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ सके और यही बात रवि जी भी हमें इस वक्त बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि जी। जो कभी कभी मैडम क्या होता है कि कुछ छात्र आजकल मैंने देखने में आया कि छात्र रात में ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह नहीं उठ रहे। मेरा आग्रह है उनसे कि सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करें, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड में रहता है, रात भर पूरी थकान मिट जाती है और ज़्यादा बेटर कर सकता है वो अगर ऐसा करता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। आनंद, आपका भी बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।